हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल याद हो जाए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक ज़रूर देखें। ज़्यादा समय ना लेते हुए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनियन बजट 2026-27। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 2026-27 से मैंने यहाँ पर 31 MCQ लिए हैं। जितने भी ये क्वेश्चन हैं सारे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि बजट क्या है और बजट को कौन पेश करता है। ठीक है, तो केंद्रीय बजट जो है वो भारत सरकार का एक वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसमें सरकार क्या करती है, अपनी कमाई और खर्चा का पूरा विवरण देती है। ठीक है, और यह बजट जो है किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो यह बजट वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, और कब किया जाता है? हर वर्ष 1 फरवरी को यह बजट पेश किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बजट कौन तैयार करता है ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो बजट को कौन कौन करते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त सचिव और राजस्व सचिव और सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के साथ साथ राजस्व विभाग के टैक्स रिसर्च यूनिट द्वारा जो है इसका बजट को तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो उसके बाद एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि संविधान के अनुसार जो बजट पेश होने के कितने दिन के भीतर जो है इसे संसद में पारित होना अनिवार्य है, तो 75 दिन के अंदर इसे संसद में पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, और संसद के किस सदन में जो है सबसे पहले बजट पेश किया जाता है, तो लोकसभा में किया जाता है। ठीक है, और इसको किस अनुच्छेद के तहत लाया गया था, तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 112 में है। ठीक है, और भारत का जो पहला बजट पेश किया गया था वो 18 फरवरी 1860 में किया गया था। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं केंद्रीय बजट 2026-27 से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्रीय बजट 2026-27 कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 फरवरी 2026 में जो है केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का केंद्रीय बजट 2026-27 किसके द्वारा संसद में पेश किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री द्वारा। ठीक है, तो केंद्रीय बजट को कौन पेश करता है संसद में? वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। और हमारे देश के अभी वर्तमान जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण है। ठीक है, और इन्होंने अब तक 9वीं बार जो है बजट पेश कर लिया है संसद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बजट 2026 का मुख्य दीर्घकालिक विजन क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकसित भारत 2047। विकसित भारत 2047 जो है मुख्य दीर्घकालीन विजन है बजट 2026 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 2026-27 के लिए भारत का कुल अनुमानित बजट लगभग कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 53.5 लाख करोड़ जो है वर्ष 2026-27 का भारत का कुल अनुमानित बजट है। ठीक है, नंबर 5 है, बजट 2026 में बायो फार्मा शक्ति कार्यक्रम मुख्य रूप से किस सेक्टर के लिए है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य और बायो फार्मा सेक्टर के लिए। ठीक है, जितने भी ये क्वेश्चन है सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सब क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, बजट 2026-27 में उच्च शिक्षा के लिए क्या नई सुविधा दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ई वाउचर के माध्यम से भुगतान। ठीक है, ई वाउचर के माध्यम से भुगतान की सुविधा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय बजट 2026-27 में युवा मामले और खेल मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन कितना रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
4,479.88 करोड़ का जो है बजट रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, खेल मंत्रालय के बजट में इस वर्ष कितनी बढ़ोतरी की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1,133 करोड़। ठीक है, पिछले साल के मुकाबले इस साल कितनी बढ़ोतरी हुई है? 1,133 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है खेल मंत्रालय के बजट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बजट 2026-27 में लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए क्या घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, तो हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था हो, यह जो है घोषणा की गई है। तो हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था हो, यह घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने कितनी यूनिवर्सिटी टाउनशिप की घोषणा की? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। ठीक है, तो बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने जो है 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पीएम आवास योजना के तहत 2026-27 में कितने घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 करोड़। ठीक है, कितना लक्ष्य रखा गया है? 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बजट 2026-27 में बंदरगाह विकास किस योजना के तहत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीएम गति शक्ति के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, बजट 2026-27 में रेलवे में सबसे अधिक निवेश किसमें हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वंदे भारत ट्रेनों में। ठीक है, बजट 2026-27 में रेल में सबसे अधिक जो निवेश है वो किस में हुआ है? वंदे भारत ट्रेनों में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ई वाउचर इंटरेस्ट सुविधा किस सेक्टर में लागू की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा ऋण में। ठीक है, यानी कि शिक्षा क्षेत्र में जो है ई वाउचर इंटरेस्ट सुविधा लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बजट 2026-27 के तहत सिलीगुड़ी को किस उत्तर भारतीय शहर से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ा जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी को जोड़ा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, बजट 2026-27 के अनुसार आयुर्वेद और हेल्थ सेक्टर में कितने देखभाल करने वालों को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1.5 लाख लोगों को जो है बजट 2026-27 के अनुसार आयुर्वेद और हेल्थ सेक्टर में जो है प्रशिक्षित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बजट 2026-27 के अनुसार कितने नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। ठीक है, बजट 2026-27 के अनुसार जो है 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान जो है स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, बजट 2026-27 के अनुसार ग्रोथ कनेक्टर के रूप में कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स विकसित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7। तो कितने किए जाएंगे? तो 7 नए ग्रोथ कनेक्टर के रूप में जो है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है विकसित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, बजट 2026-27 में शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्य से विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर टीसीएस दर घटाई गई है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इसको घटाने का? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों और परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार
राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कितना रखा गया है? 4.3% का रखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बजट 2026-27 में बुनियादी ढांचों के लिए कुल पूंजीगत व्यय लगभग कितना रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12.2 लाख करोड़। ठीक है। कितना रखा गया है? 12.2 लाख करोड़ का बजट रखा गया है बुनियादी ढांचों के लिए पूंजीगत व्यय में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पहले जो 31 दिसंबर थी, अब इसे किस तारीख तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 31 मार्च तक। ठीक है। पहले आईटीआर फाइल करने की जो लास्ट तिथि थी वो 31 दिसंबर की होती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा के 31 मार्च तक कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, केंद्रीय बजट 2026-27 में व्यक्तिगत आयकर स्लैब में क्या बदलाव किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है इस साल के बजट में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, बजट 2026-27 में बायोफार्मा शक्ति योजना में को कितने रुपए के आवंटन के साथ लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10,000 करोड़। ठीक है। तो बजट 2026-27 में बायोफार्मा शक्ति योजना को जो है 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बजट 2026-27 में घोषित भारत विस्तार एक बहुभाषीय एआई टूल मुख्य रूप से किसकी मदद के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसानों के लिए कृषि सलाहकार एवं संसाधन सहायता के लिए जो है इसको डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए लगभग कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1.62 लाख करोड़। ठीक है। कितनी करी गई है? 1.62 लाख करोड़ जो है 2026-27 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए और कृषि के लिए राशि आवंटित की गई है। जितने भी ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ सारे ही आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से इन क्वेश्चनों को आप याद रखिएगा। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार खगोल विज्ञान और एस्ट्रोफिजिक्स को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की सुविधाएं अपग्रेड या आप बोल सकते हैं स्थापित की जाएंगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 दूरबीन सुविधाएं। ठीक है। 4 दूरबीन सुविधाएं जो है अपग्रेड की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 29 है, बजट 2026-27 में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए कौन सा नया फंड प्रस्तावित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10,000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड जो है प्रस्तावित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत में सेमीकंडक्टर चिप सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। ठीक है, लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। बजट 2026-27 के अनुसार छोटे करदाताओं को विदेशी संपत्ति का खुलासा करने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक बार के लिए 6 महीने की विदेशी संपत्ति का खुलासा योजना जो है उपाय प्रस्तावित किया गया है। ठीक है।
तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बजट 2026-27 से रिलेटेड। जितने भी ये क्वेश्चन हैं सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं अच्छे से। आपके आने वाले एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मेरी जो ये वीडियो है वो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।